सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको जैसा कि बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन था वो थमता नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि बता दें कि कोर्ट के आदेश आने के बाद भी उनका ये मांग है कि जल्द से जल्द उनकी सूची और नियुक्ति पत्र वो किया जाए, अपलोड किया जाए, उनको दिया जाए। लेकिन सरकार इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रही है क्योंकि आंदोलन धीरे 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 एनसीईआरटी निषादगंज से शुरू होता है। इस बार पहले तो इको गार्डन में चला और अब एससीईआरटी निषादगंज के रिसर्च सेंटर से चला। उसके बाद वहां से वो लोग इको गार्डन भेजे गए जब पुलिस भर्ती की परीक्षा थी। उसके बाद अब वहां से जब उनकी तब भी आवाज नहीं सुनी गई तो वो लोग अब हर एक बड़े अधिकारी, बड़े नेता के घर का घेराव कर कर उनसे केवल मांग कर रहे हैं अपनी शांतिपूर्ण अंदाज में। कोई उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई तरीके से किसी तरीके से हमला नहीं कह रहे हैं, ना नारेबाजी कर रहे हैं। नॉर्मली वो अपनी बात कहने के लिए उन तक पहुंच रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी का घर का घेराव किया गया था और केवल यह था कि मैं अपनी मांग लेकर उन तक जाऊंगी ताकि वो कहें और सरकार तक हमारी आवाज जाए। लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से जाने तक के लिए रोक लगा दिया। कहा कि नहीं, आप इससे आगे उनके घर के आवास तक नहीं जा सकते। तो क्या कहा, जब रोका गया तो फिर वहां से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होने के बाद नारेबाजी शुरू हुई और थोड़ी सी झड़प भी पुलिस और नारेबाजी और जो भी वहां आंदोलनकारी हैं उनके बीच हुई। उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर यह कहना चाह रहा हूं कि मैं किसी भी तरीके से, किसी भी उस तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूं। हम अपनी बात और अपनी सूची, अपनी नियुक्ति पत्र के लिए ही बस आवाज खड़ा कर रहे हैं। जब सरकार का, जब कोर्ट का आदेश आ गया है तो इसमें वक्त क्यों लग रहा है। हमारी एक और मांग है कि जो भी इस हेरा फेरी में शामिल है उसको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए, हटाया जाए। लेकिन स्थिति और गंभीर होती जा रही है। प्रदर्शनकारी रोड पर उतर गए हैं। देखिए, मैं पहले दिन से इनकी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हमारे चैनल के थ्रू आप देख रहे होंगे, जब से ये आंदोलन एससीईआरटी में शुरू हुआ, हमारे संवाददाता वहां पहुंचकर वहां की दर्द जानकर, लोगों की, महिलाओं का दर्द जानकर आए थे और हमने लगातार 4 से 5 दिन तक वहां कवरेज की थी। और अब उन्होंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हमारे पास 3 दिन का वक्त है, 3 घंटे का वक्त है, 3 सेकंड का वक्त है, इससे अलावा हमारे पास कोई वक्त नहीं बचा है। और अब स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि अब आवाज पर, रोड पर लोग उतर गए हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। जैसा कि आज भूपेंद्र चौधरी जी के आवास पर, ये वो लैरेटो स्कूल है उसके सामने इनका आवास है, वहां पर आंदोलन चल रहा है। वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। कहना क्या है उनका कि केवल हमारी सूची को वो किया जाए, अपलोड किया जाए। हमारी सूची पे जो भी ये कार्य में वक्त लग रहा है वो जल्दी से जल्दी हो, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है। और अब वहां की जो पुलिस अफसर्स हैं, वहां पे जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनका कहना है कि 4-5 लोग आप लोग रहिए, भूपेंद्र चौधरी जी 2 दिन तक आपसे नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे भाई, वो बाहर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लगातार अपनी आवाज, मुश्किल से हमें 5 मिनट का वक्त दे दें, बस वो हम इतना ही चाह रहे हैं कि हम उन तक अपनी आवाज पहुंचा सके और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उससे बच सके। हम दलित पिछड़े वर्ग हैं, इस वजह से हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हमें नहीं हक मिल रहा है। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये बात वहां की एक महिला प्रदर्शनकारी ने कही। एक न्यूज चैनल के थ्रू वहां डिबेट चल रही थी, वहां पे पीटीसी हो रहा था, तो उस चैनल के थ्रू उस महिला
प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अपना हक मांगने के लिए यहां बैठे हैं, हम भिखारी नहीं है, हम भीख मांगने यहां बिल्कुल नहीं आए हैं। और अब बताएं वहां के जो जिस जो ये आंदोलन चल रहा है उसके जो हेड हैं, जो इसके निगरानी में है, चल रहा है ये सब, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इतनी गर्मी में महिलाएं रोड पर हैं, हमारी देश की बहन बेटियां रोड पर आंदोलन कर रही हैं अपना हक मांगने के लिए, लेकिन उनके आवाज से जो भूपेंद्र चौधरी जी के आवाज पर आज मैं अभी खुद गया था वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, और पूरा मैंने कैप्चर किया वीडियो क्लिप्स के जरिए। मैं आपको वो दिखाऊंगा किस तरीके से एक महिला पुलिसकर्मी उन लोग को कह रही है कि आप 5 लोग रहिए और चले जाइए सारे लोग। तो उनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे, हम अगर आपको दिक्कत हो रही है हमारे आंदोलन से तो हम आधी रोड आपके लिए खाली कर देंगे, हम एक साइड हो जाएंगे, लेकिन अपनी आवाज और अपना जो हक है वो लेकर जाएंगे और भूपेंद्र चौधरी जी से मिलकर जाएंगे। लेकिन स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है ये आप देखिए। अब क्या है वहां पे उन लोगों ने का इंजाम क्या लगा है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनके लीडर्स हैं, जो जिस तरीके से वहां चल रहा है, उनका कहना है कि पानी तक का कोई सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम दलित पिछड़े वर्ग हैं। उनका कहना है कि भेदभाव पहले भी होता आ रहा था, अब भी हो रहा है। कोर्ट के आदेश आने के बाद भी हमारी कार क्यों नहीं, हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों नहीं हम अपनी आवाज को लेकर और अपनी चीजों को लेकर और हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह रह रही है कि उन लोगों की बात को नजरअंदाज करने के तक रखा जा रहा है? देश के हिस्सा वो भी हैं, देश में के नागरिक वो भी हैं, जैसे जनरल वर्ग हैं, जैसे और वर्ग के लोग हैं, वैसे वो भी हैं। दलित भी हमारे देश की सदस्य हैं, और उन लोगों का भी देश में हक है, उनकी मांग भी पूरी करना हर तरीके से, हर एक नेता से। आपको बता दें कि एक वहां पर प्रदर्शनकारी था और उसका क्या कहना था, मैं वहां पे सब देखने के लिए गया था कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। वो कह रहा है कि जब वोटर वोट करने के लिए जाता है तो अपनी पढ़ाई, अपना काम और अपना सुकून छोड़ कर जाता है, त्याग कर जाता है। क्यों? ताकि ऐसे नेताओं को हम अपनी लेकर आए, ताकि वो हमारी समस्याओं को सुने और उसका समाधान दें। लेकिन उनके पास अब हमारे लिए 5 वक्त नहीं, 5 मिनट नहीं है। 5 मिनट में आके वो हमसे बात नहीं कर सकते, हमारी आवाज नहीं सुन सकते। क्यों नहीं हो कर सकते? इसके पीछे की वजह क्या है? आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आने वाले वक्त में जैसे वहां पे हमारे 3 बड़े अधिकारियों के घर पर इन लोगों ने घेराव किया था, केशव प्रसाद मौर्य और अब भूपेंद्र चौधरी और एक और। जिस तरीके से ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उस तरीके का चीजें क्या है अब देखिए। उनका क्या कहना है पुलिसकर्मियों का कि आप चले जाइए यहां से, इको गार्डन वापस। तो वहां पर एक महिला प्रदर्शनकारी का जवाब मिलता है पुलिसकर्मी को देती है, कहती हैं कि हम 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी 4 साल से आवाज नहीं सुनी जा रही है, लेकिन अब हम अपनी मांग, अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे इस आंदोलन में। क्यों नहीं हमारी आवाज सुनी जा रही है? क्योंकि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं। क्या देश की बेटी रोड पर बैठने के लिए और आंदोलन करने के लिए है? क्या उसका हक नहीं है कि उसके हक के लिए वो जो मांग करे उसका हक वो दिया जाए? अगर हक नहीं होता तो दूसरी बात है, लेकिन जब हक है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? अब भी कौन लोग हैं? अधिकारी लोग तो पहले थे जिन्होंने हेरा फेरी कर कर इनके साथ अत्याचार किया, लेकिन अब कौन है? अब क्या रुकावटें आ रही हैं? जब सब कुछ डिजिटल है तो आप हमको बता दें, हमारा 3rd डे का रिपोर्ट थी जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा था कि हम सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है तो क्यों इतना वक्त लग रहा है, क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही है? हम नियुक्ति पत्र लेकर ही हटेंगे यहां से। और यह आंदोलन दिन बर दिन और गंभीर होता जा रहा है।
कल ही आपको बता दें कि एक आंदोलन के दरमियान एक महिला की भी तबीयत खराब हो गई थी, और महिला की तबीयत खराब होने के बाद उसको पानी दिया गया, उसको बेहोश हो गई थी वो। क्यों? क्योंकि अपना हक मांगते मांगते। कहां है सरकार, कहां है अधिकारी? क्यों नहीं उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं? क्या वो देश के हिस्सा नहीं है? अगर हैं तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, जैसा भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, हिंदू वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब एक समान है, सबका हक एक है। कहते हैं ना कि सभी का खून है मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या खूब राहत इंदौरी साहब ने ये कलाम कहे थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जब सब कुछ, सबका हक है, सबका खून शामिल है, सब लोग ने अपने अपने तरीके से इसमें वो दिया था, तो क्यों नहीं उनकी आवाज सुनी जा रही है? क्यों पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्यों महिलाओं को आज के टाइम रोड पे उतरकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है? कहां है सरकार, कहां है सरकार के अधिकारी, कहां है उनकी मांग पूरी करने वाले, जिन्होंने जो उन लोगों ने वोट उनको दिया था कि उनकी मांगे सुनी जाएंगी, उनकी आवाज सुनी जाएंगी, लेकिन क्यों नहीं सुनी जा रही है आवाज? क्यों नहीं मांगे पूरी की जा रही? इसके पीछे कौन है? अगर इनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो देख लीजिएगा आने वाले वक्त में किस तरीके से यह आक्रोश और बढ़ता जाएगा और कितना संगीन मामला होता जाएगा। कल एक महिला की तबीयत खराब हुई थी और वहां के लोगों ने उनको संभाला था और उनको पानी वगैरह दिया था, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है, मैं आपको वीडियो क्लिप के जरिए सुनाऊंगा कि किस तरीके से मुलाकात नहीं जो वही लोग हैं जिनके अपना नुकसान करें, हम लोग प्राइवेट वोट देने जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के हम लोग वोट देने के लिए आते हैं। देखिए ऐसा है ना, हम भी अपना आप लोगों को देखते हुए ही उन्होंने वहाँ पर बाइट दी है। उनके बाइट की जरूरत नहीं, हम मिले, हमको आश्वासित करें कि बाइट देने का क्या उनका रोज काम है। कभी नहीं देंगे। अगर वोट पे दिक्कत आप लोग 4-5 लोग यहाँ रुक जाइए, बाकी लोग हम लोग शांति से किनारा है, किनारे बैठे आधा रोड खाली कर देंगे। नहीं, ये कभी इनको समय नहीं मिलेगा, ये पिछड़े का नेता है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप पे देखा कि किस तरीके से वहां पे पुलिसकर्मी जो है वो कह रही हैं कि आप लोग यहां से चले जाइए। देखिए, हम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लखनऊ में। 4 दिन नहीं, ये 4 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया है और हम चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वो इम्प्लीमेंट हो और हमें हमारी जगह पहुँचाया जाए। हमारी जगह सड़कों पर नहीं है, हम संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम पैदा हुए हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। तो हमारी जगह विद्यालय में है, सड़कों पर नहीं। हमने CRT पर, इको गार्डन में, लखनऊ की सड़कों पर जो धक्के खा रहे हैं, धक्के खाने के लिए नहीं पढ़ाई की थी। पढ़ाई की थी बेसिक नौकरी करने के लिए और उसको क्वालिफाई किए हैं। प्रदेश सरकार ने उस बात को माना, यूपी सरकार ने उस बात को माना है, हाई कोर्ट ने माना है, डबल बेंच ने माना है। और सब ने जब मान लिया है तो अब देरी किस बात की हो रही है? इसी बात के सवाल के साथ हम उसी जवाब को ढूंढने के लिए लखनऊ सड़कों पर पिछले 4 दिनों से भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं यूपी सरकार से, जो गलतियाँ हुई है विभाग से, वो गलतियाँ अब दोहराई ना जाए। हमारा 4 साल छीन लिया गया, वो कोई दे नहीं पाएगा। अब जो चला गया वो कोई नहीं दे पाएगा। हमारा पैसा तो वापस हमें मिल जाएगा, हम पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन जो हमारा सम्मान, जो हमने मानसिक पीड़ा सही है, जो हमने अपनों से दूर रहकर संघर्ष किया लखनऊ में, उसको कौन वापस करेगा?
इन्हीं सवालों के साथ हम लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं। बस हमारा निवेदन इतना है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार करते हुए हमारे साथ न्याय हो और हमें त्वरित आश्वासन के साथ लिस्ट हमारी जारी हो और हमें विद्यालय भेजा जाए। धन्यवाद। जाएंगे नहीं जब तक हमारा पत्र नहीं भेजा तब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो हम कहीं सड़कों पर ही पड़े रहेंगे। आप ये लक्ष्य